वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। इजलास में कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में सिविल आर्म्ड फोर्सेस की इस्तेदाद कार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस दीगर शरीक हुए। ईद सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों, अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 6 दहशत गर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर के घर जाकर सोगवारों से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद के वालिद, वालिदा, भाई को दिलासा दिया, उनके बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर साद ने शहादत का अजीम रुतबा पाया है। कौम को लाजवाल कुर्बानी पर नाज है। मेजर साद बिन जुबैर चंद रोज कबल जोब के इलाके संबासा में शहीद हुए थे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और फ़लस्तीन में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि मक़बूज़ा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। दुबई, अबू धाबी, शारजा, मुत्तहिदा अरब इमारात की दीगर रियासतों में ईद के इज्तिमात में ख़वातीन और बच्चों की शिरकत। कुवैत, बहरीन, यमन, लेबनान और तुर्की में भी आज ईद। ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में ईद उल फितर पीर को मनाई जाएगी। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज, बाज़ पीर को ईद मनाई गए। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान के स्पेस इदारे स्पाको का कहना है कि शव्वाल का चांद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका है। इतवार को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। आज पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर आने का इम्कान है। IMF ने पाकिस्तान के लिए सालाना टैक्स वसूलियों का हदफ 1297 अरब से कम करके 1233 अरब रुपए कर दिया। FVR ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF से टैक्स वसूलियाँ 1233 अरब करने का वादा कर रखा है। टैक्स वसूली में कमी IMF से मुआहदे पर असरअंदाज हो सकती है। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू माली साल के पहले 9 माह में टैक्स वसूली का हदफ पूरा न कर सका। 9 माह में मजमूई खसारा 708 अरब रुपए हो गया। चीचावतनी में नमोनिया से 2 बच्चे इंतकाल कर गए। 8 मुतासरा बच्चे तहसील अस्पताल मुंतकिल। महकमा सेहत हुक्काम का कहना है कि जाँबहक और बीमार होने वाले बच्चों का ताल्लुक एक ही बरादरी से है। गांव 14 अप्रैल के मकीनों का कहना है कि अब तक कई अमवात हो चुकी हैं। गांव 14 के मकीनों का कहना है कि अब तक कई अमवात हो चुकी। फौरी हेल्थ रिलीफ कैंप कायम करने का मुतालिबा। लाहौर की मार्केट में करीब आते ही अशिया की कीमतों को पर लग गए। मुर्गी का बोनलेस गोश्त 1200 रुपये किलो हो गया। टमाटर 60 से बढ़कर 180 रुपये किलो। चीनी 164 के सरकारी रेट के बजाय बदस्तूर 170 से 180 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। रावलपिंडी में भी बकरे और गाय के गोश्त की कीमतों में मनमाना इजाफा। जिले इंतजामिया की गिराम फरोशों पर जुर्माने। सदर के इलाके में 35 दुकानदार गिरफ्तार। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 750 से बढ़कर 840 रुपये पर पहुंच गई। बकरे की गोश्त की फी किलो कीमत में 100 रुपये का इजाफा, कीमत 2200 रुपये हो गई। बीफ की फी किलो कीमत में 50 रुपये का इजाफा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड का गश्त बढ़ाने की हिदायत। ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने के अहकामात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। बाजारों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमराज और नाइट विजन दूरबीनों का इस्तेमाल। चांद रात में सड़कों पर वन व्हीलिंग रोकने के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी। ATMs और बैंकों के अतराफ 225 मकामात पर पुलिस एहलकार तैनात।
लखपास मस्तूंग पर BNP का एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल, दीगर रहनुमा और कारकुन शरीक। सेक्रेटरी इत्तेलात BNP का कहना है कि गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। लखपास टनल, कुंड मिसूरी और अकबर के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। कौमी शाहराहों की बंदिश से 11 अजला का कोयटा से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। चेयरमैन कायमा कमेटी पर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान का इंटरनेशनल रिजर्व वेस्ट डे पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में रोज़ाना 48,000 से 56,000 टन कचरा पैदा होता है। रिसाइकलिंग में कमी से बड़ी मिकदार में कचरा जमा हो रहा है। आलूदगी के खात्मे के लिए नए और जामे सफ़र की तरफ बढ़ना होगा। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में गहरी खाई खुदाई के दौरान भड़क उठने वाली आग कब और कैसे बुझाई जाएगी, माहिरीन की राय में इख्तिलाफ। 36 घंटे बाद भी आग की शिद्दत बरकरार। साबिक चीफ फायर ऑफिसर कासिम अली खान कहते हैं कि आग बुझाने से गुरेज करें। गैस की मिकदार महदूद हुई तो आग 3 से 4 दिन में खुद बुझ जाएगी। फायर ऑफिसर हुमायूं के मुताबिक ज़मीन से मीथेन गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। गैस के प्रेशर में कमी आने पर ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साबिक MD का कहना है कि आग बायोजेनिक गैसेस की वजह से लगी है। बुझने में 1 से 1.5 हफ्ता भी लग सकता है। मकामी कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्यूबवेल के लिए 1100 फुट से ज्यादा गहराई पर बोरिंग कर रही थी जब अचानक आग भड़क उठी। आज़ाद कश्मीर में ग्रोहन ब्लॉक समाहनी के जंगलात में आग लग गई। जंगल का वसी रकबा आग की लपेट में आ गया। कीमती दरख्त जल गए। महकमे जंगलात के एहलकार और सिविल सोसाइटी के अफराद आग बुझाने में मसरूफ। मेहड़ के इलाके फरीदाबाद में फायरिंग से एक शख्स कत्ल। 20 से ज़ायद घंटे गुजरने के बाद भी मुकदमा दर्ज न होने पर वरसा का लाश रखकर इंडस हाईवे पर धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। मुहारिर की लेडी पुलिस एहलकार से ज्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खाना खिलाने के बहाने खातून एहलकार को होटल लेकर गया। मुलजिम खातून एहलकार की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। साहिवाल में इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने पर कार्रवाई। एक शख्स गिरफ्तार। पैका कानून के तहत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद में आर्जी हाजी कैंप कायम करने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज की इमिग्रेशन पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर होगी। हज के लिए दूसरा आगाही प्रोग्राम सिंध के 6 अजला और हाजी कैंप कराची में होगा। मजमूई तौर पर 14,000 से ज़ायद आज़मीन हज को तरबियत फराहम की जाएगी। कराची में माय कराची रोड रेलवे फाटक के करीब कार और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक बच्ची जख्मी। कार सवार गिरफ्तार। कार को तहवील में ले लिया गया। लोधरा के इलाके गेलेवाल में 2 साल कबल खातून के लापता होने का मौमा हल हो गया। खातून के लापता होने का ड्रामा करने वाले भाई ही नसीम बीबी के कातिल निकले। तीनों भाइयों ने अपनी बहन को कत्ल करने के बाद बगैर तजहीज़ व तकफीन दफन करने का इतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदही पर खेतों से खातून की लाश निकाली। पुलिस के मुताबिक मकतूल 2 साल कबल पसंद की शादी करने के लिए घर से चली गई थी। भाइयों ने मकतूला को पंचायत के जरिए बुलाया और धोखे से कत्ल कर दिया था। कितना लेते हैं? पुलिस वाले यानी 6,000 का काम होता है, 3,000 ये ले लेते हैं, 3 उनको ले लेते हैं। रात को ज़्यादा आते हैं? रात को भी आते हैं, सुबह भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, और रोकने वाला कोई नहीं है? रोकने वाला कोई नहीं। नशई सरिया चोरी करने के लिए कराची के नाता खान पुल की बुनियादें कमज़ोर करने में मसरूफ। बाज़ जगहों पर सरिया काट कर पिलर्स का आधा हिस्सा गिरा दिया गया। पुल की बुनियादें कमज़ोर होने का खदशा। हाल में मुरम्मत शुदा हिस्सों में भी सरिया नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो चुका है। फिनिशिंग में मायार का ख्याल नहीं रखा गया। कनाडा के वज़ीर दिफा बिल ब्लेयर ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। सूरत हाल ने एहसास दिलाया है कि हमने अपने बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों के जरिए मज़ीद मजबूत होना है। टोरंटो में जेनेसी को इंटरव्यू बोले, कनाडा ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारती पाबंदी के बाद अपनी दिफाई ताकत बढ़ाने का फैसला किया है।
गवर्नर सिंध की जानिब से चांद रात पर गवर्नर हाउस में मुफ्त मेहंदी और चूड़ियों का एहतमाम। गवर्नर सिंध की जानिब से तमाम बहनों, माओं और बेटियों को खुशियों में शिरकत की दावत। कहा, चांद रात की रौनकें दोबारा करने के लिए गवर्नर हाउस में खुशामदीद। जियो की चांद रात, अनारकली और तारिक रोड वाली रौनकें लंदन में लग गई। जियो और जंग ग्रुप के ज़रिए तमाम ग्रैंड सफायर क्राइडन में बरतानिया की सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात शॉपिंग। 2 बजे दिन ग्रैंड सफायर के दरवाजे खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। यहाँ महंगाई इतनी है, पिछली बार मैंने जूते 1000 रुपए के लिए थे, अभी जो रेट चल रहा है वो 2200 से कोई जूता मुझे कम नहीं मिल रहा। जो चीज़ पहले 1200 का मिलता था वो टैक्सों की वजह से वो चीज़ जो है 1600-1800 रुपए का। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फिर से हैमिल्टन पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम करेंगे, कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मैच बुध को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है।